श्री गीता उपनिषदों का सार है। महाभारत युद्ध के समय रणभूमि में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया था वह गीता में बताया गया है। गीता में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मनुष्य को जीवन की कई कठिनाइयों को आसान बनाती है। इतना ही नहीं, गीता पढ़ने पर मनुष्य को बहुत सी नई जानकारियां भी मिलती है। साथ ही हर अध्याय के नियमित पाठ का अपना लाभ और महत्व है। भगवान शिव ने देवी पार्वती को गीता के पहले अध्याय के पाठ का महत्व जो बताया है वही यहाँ आपके लिए प्रस्तुत है। लेकिन गीता के पहले अध्याय के महत्व को जानने से पहले जान लीजिए श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय की खास बातें। गीता के पहले अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग है। इस अध्याय में कुरुक्षेत्र के मैदान में उपस्थित बंधुओं और संबंधियों को सामने देखकर अर्जुन के मन में उठे विषाद और मन स्थिति का वर्णन किया गया है, जिसे संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं। एक समय पार्वती जी ने पूछा है, महादेव जी, किस ज्ञान के बल पर संसार के सब लोग आपको शिव कहकर पूछते हैं? मृगछाला ओढ़े और अपने सभी अंगों में शमशान की विभूति लगाएं, गले में सर्प और नर मुंडों की माला पहने हुए हो, इनमें तो कोई भी पवित्र नहीं, फिर आप किस ज्ञान से पवित्र माने जाते हैं? तब महादेव ने उत्तर दिया कि हे प्रिय सुनो, मैं गीता ज्ञान को अपने हृदय में धारण करने से पवित्र माना जाता हूँ। इस ज्ञान से मुझे बाहर के कर्म नहीं व्यापते। तब पार्वती जी ने कहा कि हे भगवान, जिस गीता ज्ञान की आप ऐसी स्तुति करते हैं उसके श्रवण करने से कोई कृतार्थ भी हुआ है? महादेव ने उत्तर देते हुए कहा कि इस ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं और आगे भी होंगे। मैं तुम्हें एक पुरातन कथा कहता हूँ, तुम सुनो। एक समय पाताल लोक में शेषनाग की शैया पर श्री नारायण जी नैन मूंद कर आनंद में मग्न थे। उस वक्त भगवान के चरण दबाते हुए लक्ष्मी जी ने पूछा, है प्रभु, निद्रा और आलस्य तो उन पुरुषों को व्यापता है जो जीव तामसी होते हैं, फिर आप तो तीनों गुणों से अतीत हो। आप तो वासुदेव हो, आप जो नेत्र मूंद रहे हो, इससे मुझके बड़ा आश्चर्य है। नारायण जी ने उत्तर देते हुए कहा, है लक्ष्मी, मुझको निद्रा आलस्य नहीं व्यापता। एक शब्द रूप जो भगवद गीता है उसमें जो ज्ञान है उसके आकार रूप है। ये गीता शब्द रूप अवतार है। इस गीता में यह अंग है, 5 अध्याय मेरे मुख है, 10 अध्याय मेरी भुजा है, 16वां अध्याय मेरा हृदय और मन और मेरा उदर है, 17वां अध्याय मेरी जंघा है, 18वां अध्याय मेरे चरण है। गीता श्लोक ही मेरी नाड़ियां हैं और जो गीता के अक्षर है वो मेरा रोम है। ऐसा मेरा शब्द रूपी जो गीता ज्ञान है उसी के अर्थ में हृदय में विचार करता हूँ और बहुत आनंद प्राप्त होते हूँ। लक्ष्मी जी बोली, हे श्री नारायण जी, जब श्री गीता जी का इतना ज्ञान है तो उसको सुनकर कोई जीव कृतार्थ भी हुआ है, सो मुझसे कहो। तब श्री नारायण ने कहा, हे लक्ष्मी, गीता ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं, सो तुम श्रवण करो। एक व्यक्ति था जो चांडालों के कर्म करता था और तेल नमक का व्यापार करता था। उसने एक बकरी पाली। एक दिन वह बकरी चराने के लिए वन में गया और वृक्ष से पत्ते तोड़ने लगा। वहां उसे एक सांप से डंस लिया, जिससे वह तुरंत मर गया। मरने के बाद उसने बहुत से नरक भोगे और फिर उसका जन्म बैल के रूप में हुआ। उस बैल को एक भिक्षुक ने मोल लिया। वह भिक्षुक उस पर चढ़कर सारे दिन मांगता फिरे। जो कुछ भिक्षा मांग कर लाता वह उसे अपने परिवार के साथ मिलकर खाता और वो बैल सारी रात द्वार पर खड़ा रहता। उसके खाने पीने का भी कोई ख्याल नहीं करता था और सुबह होते ही बैल पर चढ़कर फिर मांगने निकल जाता। जब बहुत दिन हो गए तो वह बैल भूख से गिर गया, लेकिन उसके प्राण नहीं निकले। नगर के लोगों ने देखा और उस बैल को कोई तीरथ का फल दे तो कोई व्रत का फल दे, तब भी उस बैल के प्राण नहीं छूटे। एक दिन गणिका आई। उसने लोगों से पूछा, ये कैसी भीड़ है? तो उन्होंने कहा कि इसके प्राण नहीं निकलते, अनेक पुण्यों का फल दे रहे हैं तो भी इसकी मुक्ति नहीं होती। तब गणिका ने कहा कि मैंने जो कर्म किया है उसका फल मैंने इस बैल को दिया है। इतना कहते ही बैल की मुक्ति हो गई। तब बैल ने एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। पिता ने उसका नाम सुशर्मा रखा। उसके पिता ने उसे पढ़ाया लिखाया। उसको अपने पिछले जन्म की सुध थी। उसने एक दिन मन में विचार किया, जिस गणिका ने मुझे बैल की योनि से छुड़ाया था उसका दर्शन करूं। विप्र चलते चलते गणिका के घर गया और कहा, आप मुझे पहचानती हैं? गणिका ने कहा, मैं नहीं जानती, तुम कौन हो? तब उसने कहा कि मैं वही बैल हूँ जिसको आपने अपने पुण्य दिए थे। तब मैं बैल की योनि से छूटा था। अब मैं विप्र के घर जन्म हूँ। आप अपना पुण्य बताएं। गणिका ने कहा कि मैंने अपने जाने पुण्य नहीं किया, परंतु मेरे घर एक तोता है। वह रोज सवेरे कुछ पढ़ता है। मैं उसका वाक्य सुनती हूँ। उस पुण्य का फल मैंने तुम्हें दे दिया। तब विप्र ने तोते से पूछा कि तू सवेरे क्या पढ़ता है?
तोते ने कहा, मैं पिछले जन्म में विप्र का पुत्र था। मेरे पिता ने मुझे गीता के पहले अध्याय का पाठ सुनाया करते थे। एक दिन मैंने गुरु से कहा कि मुझको आपने क्या पढ़ाया है। तब गुरुजी ने मुझे शाप दिया कि तू तोता बन जा। इसके बाद से मैं तोता बन गया। एक दिन बहेलिया मुझे पकड़ ले आया और एक विप्र ने मुझे मोल ले लिया। वह विप्र भी अपने पुत्र को गीता का पाठ सिखाता था। तब मैंने भी ये पाठ सीख लिया। उसी दिन विप्र के घर में चोर घुस गए। उन्हें धन तो प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन वह मेरा पिंजरा उठा ले आए। उनकी यह गणिका मित्र थी। वह मुझे उसके पास ले आए। सो मैं नित्य प्रातः गीताजी के पहले अध्याय का पाठ करत हूँ, जिसे ये गणिका सुनती है, पर इस गणिका को समझ में नहीं आती। जो मैं पढ़ता हूँ वही इस गणिका ने तेरे निमित्त दिया था। वह श्री गीताजी के पहले अध्याय का फल था। तब विप्र ने कहा कि हे तोते, तू भी विप्र है, मेरे आशीर्वाद से तेरा कल्याण हो। सो हे लक्ष्मी। विप्र के इतना कहते ही वह तोता भी मुक्ति को प्राप्त हो गया। तब गणिका ने बुरे कर्म छोड़ भले कर्म ग्रहण किए और नित्य स्नान करके श्री गीताजी के प्रथम अध्याय का पाठ करना शुरू कर दिया, जिससे उसकी भी मुक्ति हो गई। पहला अध्याय श्री कृष्ण अर्जुन संवाद। योद्धाओं की गणना और सामर्थ्य। धृतराष्ट्र उवाच, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्स्व माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। भावार्थ, धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि और कर्म भूमि में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे पुत्रों और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। संजय उवाच, दृष्टा तु पांडवानीकम व्यू दुर्योधनस्दा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत। भावार्थ, संजय ने कहा, हे राजन, इस समय राजा दुर्योधन पांडु पुत्रों की सेना की व्यू रचना को देखकर आचार्य द्रोणाचार्य के पास जाकर कह रहे हैं। पश्यता पांडु पुत्रानामाचार्य महती चमोम व्यूढ़ा द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। भावार्थ, हे आचार्य, पांडु पुत्रों की इस विशाल सेना को देखिए, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने इतने कौशल से व्यूह के आकार में सजाया है। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटच द्रुपदश्च महारथः। भावार्थ, इस युद्ध में भीम तथा अर्जुन के समान अनेकों महान शूरवीर और धनुर्धर है। युयुधान, विराट और द्रुपद जैसे भी महान योद्धा है। दृष्टकेतुश्चकितानः काशीराजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंतिभोजश्च शाव्यश्च नरपुंगवः। भावार्थ, दृष्टकेतु, चेकितान तथा काशीराज जैसे महान शक्तिशाली और पुरुजित, कुंतिभोज तथा शाव्य जैसे मनुष्यों में श्रेष्ठ योद्धा भी है। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्वैव महारथाः। भावार्थ, युधामन्यु जैसे महान पराक्रमी तथा उत्तमौजा जैसे अत्यंत शक्तिशाली, सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्रों सहित ये सभी महान योद्धा हैं। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्यबोध द्विजोतम नायिका मम सैन्यस्य संज्ञात तानब्रवीमीते। भावार्थ, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमारी तरफ के भी उन विशेष शक्तिशाली योद्धाओं को भी जान लीजिए और आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के उन योद्धाओं के बारे में बतलाता हूँ। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तैवच। भावार्थ, मेरी सेना में स्वयं आप द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा जैसे योद्धा है, जो सदैव युद्ध में विजयी रहे हैं। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः सवे युद्ध विशारदाः। भावार्थ, ऐसे अन्य अनेक शूरवीर भी है जो मेरे लिए अपने जीवन का बलिदान देने के लिए अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित है और यह सभी युद्ध विधा में निपुण है। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्विद्मे तेषां बलम भीमाभिरक्षितम। भावार्थ, इस प्रकार भीष्म पितामह द्वारा अच्छी प्रकार से संरक्षित हमारी सेना की शक्ति असीमित है, किंतु भीम द्वारा अच्छी प्रकार से संरक्षित होकर भी पांडवों की सेना की शक्ति सीमित है। अयनेषु च सर्वेषु यथाभागं वस्थिताः भीष्मेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्वे भी। भावार्थ, अतः सभी मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहकर आप सभी निश्चित रूप से भीष्म पितामह की सभी ओर से सहायता करें। योद्धाओं द्वारा शंख ध्वनि तस्य संजनयन् हर्ष कुरु वृद्ध पितामहः सिंहनादम विनद्युचे शंख दद्मो प्रतापवान। भावार्थ, तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी पितामह भीष्म ने दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए सिंह गर्जना के समान उच्च स्वर से शंख बजाया। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पन्वान् गोमुखाः सहस्वाभ्यहन्यन् स शब्दस्तुमुलोऽभवत्। भावार्थ, तत्पश्चात अनेक शंख, नगाड़े, ढोल, मृदंग और सींग आदि बाजे अचानक एक साथ बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर था। ततः श्वेतर्हय युक्ते महती स्यंदने स्थितः माधव पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदधम्।
भावार्थ, तत्पश्चात दूसरी ओर से सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ पर आसीन योगेश्वर श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दद्मो महाशंख भीमकर्मा वृकोदरः। भावार्थ, हृदय के सर्वस्व ज्ञाता श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। अनंत विजय राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुल सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पको। भावार्थ, हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महार्थः दृष्टद्युम्नो विराटः सात्यकिश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः प्रतिदीप्ते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान् दद्मो पृथक पृथक। भावार्थ, श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और कभी न हारने वाला सात्यकी, राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु आदि सभी ने अलग अलग शंख बजाए। सघोषो धार्तराष्ट्राणा हृदयानि व्यदारयत् नभज पृथ्वी चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। भावार्थ, उस भयंकर ध्वनि ने आकाश और पृथ्वी को गुंजायमान करते हुए धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय में शोक उत्पन्न कर दिया। अर्जुन द्वारा सैन्य निरीक्षण। अर्जुन उवाच अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः। कोष्टक ऋषिकेशम तदा वाक्यमिदमाह महीते सेनयोरुभयो मध्ये रथ स्थापयमेच्युत। भावार्थ, हे राजन, इसके बाद हनुमान से अंकित पताका लगे रथ पर आसीन पांडु पुत्र अर्जुन ने धनुष उठाकर तीर चलाने की तैयारी के समय धृतराष्ट्र के पुत्रों को देखकर हृदय के सर्वस्व ज्ञाता श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए कहा कि हे अच्युत, कृपा करके मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करें। यावदेतान् निरीक्ष्य योद्धुकामान् वस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे। भावार्थ, जिससे मैं युद्ध भूमि में उपस्थित युद्ध की इच्छा रखने वालों को देख सकूं कि इस युद्ध में मुझे किन किन से एक साथ युद्ध करना है। योत्स्यमानान् वीक्ष्य यतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धिर्युद्धे प्रियचिकीर्ष्वः। भावार्थ, मैं उनको भी देख सकूं जो ये राजा लोग यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन के हित की इच्छा से युद्ध करने के लिए एकत्रित हुए हैं। संजय उवाच एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडकेशेन भारत सेनयोरुभयो मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। भावार्थ, संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर हृदय के पूर्ण ज्ञाता श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में उस उत्तम रथ को खड़ा कर दिया। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महिक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यतान् संवेतान् कुरुनिति। भावार्थ, इस प्रकार भीष्म पितामह, आचार्य द्रोण तथा संसार के सभी राजाओं के सामने कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए एकत्रित हुए इन सभी कुरु वंश के सदस्यों को देख। तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थः पितॄन् पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातृपुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा। भावार्थ, वहाँ प्रथापुत्र अर्जुन ने अपने ताऊ चाचाओं को, दादों परदादों को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को और मित्रों को देखा। श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोऽपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान्। भावार्थ, कुंती पुत्र अर्जुन ने ससुरों को और शुभचिंतकों सहित दोनों तरफ की सेनाओं में अपने ही सभी संबंधियों को देखा। अर्जुन की अज्ञानता का निरूपण। अर्जुन उवाच कृपया पर्याविष्टो विषीदत्रिदमब्रवीत् दृष्टेव स्वजन कृष्ण युयुत्सु समुपस्थितम्। भावार्थ, तब करुणा से अभिभूत होकर शोक करते हुए अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा वाले इन सभी मित्रों तथा संबंधियों को उपस्थित देखकर सीदन्ति मम गात्राणि मुक्च परिशुष्यति वक्तुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। भावार्थ, मेरे शरीर के सभी अंग कांप रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है और मेरे शरीर के कंपन से रोमांच उत्पन्न हो रहा है। गांडीव स्रस्ते हस्तात्वक च परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमति च मे मनः। भावार्थ, मेरे हाथ से गांडीव धनुष छूट रहा है और त्वचा भी जल रही है, मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा भी नहीं रह पा रहा हूँ। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजन्माह्वे। भावार्थ, हे केशव, मुझे तो केवल अशुभ लक्षण ही दिखाई दे रहे हैं, युद्ध में स्वजनों को मारने में मुझे कोई कल्याण दिखाई नहीं देता है। न कांक्षे विजय कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किं नो राज्येन गोविंद किं भोगैर्जीवितेन वा। भावार्थ, हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूँ और न ही राज्य और सुखों की इच्छा करता हूँ। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य, सुख अथवा इस जीवन से भी क्या लाभ है। ये सामर्थ्य कांगक्षित नो राज्यम भोगा सुखानि च त इमेव स्थिता युधे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च।
भावार्थ, जिनके साथ हमें राज्य आदि सुखों को भोगने की इच्छा है, जब वह ही अपने जीवन के सभी सुखों को त्याग करके इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। आचार्या पितरः पुत्रास्तैव च पितामहाः मातुला श्वशुरा पौत्रा श्याला संबंधिनस्तथा। भावार्थ, गुरुजन, परिवारीजन, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले और सभी संबंधी भी मेरे सामने खड़े हैं। अतान हन्तुमिच्छामि घनत्वि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतः किन्नु मही कृते। भावार्थ, हे मधुसूदन, मैं इन सभी को मारना नहीं चाहता हूँ, भले ही ये सभी मुझे ही मार डालें, तीनों लोगों के राज्य के लिए भी मैं इन सभी को मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। निहत्य धार्तराष्ट्रान् का प्रीते स्यात् जनार्दन पापमेवा श्वेदस्मान हत्वैतानात्तायनः। भावार्थ, हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी, बल्कि इन आत्ताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजन ही कथ हत्वा सुखिनः स्याम माधव। भावार्थ, हे माधव, अतः मुझे धृतराष्ट्र के पुत्रों को उनके मित्रों और संबंधियों सहित मारना उचित नहीं लगता है, क्योंकि अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम कैसे सुखी हो सकते हैं। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपह चेत्सः कुलक्षयकृत दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्। भावार्थ, यद्यपि लोभ के कारण इन भ्रमित चित्त वालों को कुल के नाश से उत्पन्न होने वाले दोष दिखाई नहीं देते हैं और मित्रों से विरोध करने में कोई पाप दिखाई नहीं देता है। कथन ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुम् कुलक्षयकृत दोष प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। भावार्थ, हे जनार्दन, हम लोग तो कुल के नाश से उत्पन्न दोष को समझने वाले हैं, क्यों न हमें इस पाप से बचने के लिए विचार करना चाहिए। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम धर्मो विभवत्युत। भावार्थ, कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं तथा धर्म का नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में अधर्म फैल जाता है। अधर्माविभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्षणेय जायते वर्णसंकरः। भावार्थ, हे कृष्ण, अधर्म अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर अवांछित संतानें उत्पन्न होती है। संकरो नरकाय कुलग्नाना कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषा लोप्त पिंडित क्रिया। भावार्थ, अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही कुल में नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पितरी गिर जाते हैं, क्योंकि पिंड और जल के दान की क्रियाएं समाप्त हो जाती है। दोषरता कुलग्नाना वर्णसंकर कारकया उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वता। भावार्थ, इन अवांछित संतानों के दुष्कर्मों से सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। उत्सन्न कुल धर्माना मनुष्याना जनार्दन नरकेनियत वासो भवतीत्यनुशुश्रुम। भावार्थ, हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में रहना पड़ता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। अहो बत महत्पापन कर्तुन व्यवसिता वयं यद्राज्य सुखलोभेन हन्तुन स्वजन्मुद्यताः। भावार्थ, ओह, कितने आश्चर्य की बात है कि हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से अपने प्रियजनों को मारने के लिए आतुर हो गए हैं। यदि माम प्रतिकारम शस्त्रम शस्त्रपाण्यः धार्तराष्ट्रा रणे हन्युस्तन में क्षेमतर भवेत्। भावार्थ, यदि मुझ शस्त्र रहित विरोध न करने वाले को धृतराष्ट्र के पुत्र हाथ में शस्त्र लेकर युद्ध में मार डालें तो भी इस प्रकार मरना मेरे लिए अधिक श्रेयस्कर होगा। 46 संजय उवाच एवं उक्त्वार्जुनः सांख्ये रथोपस्थोपाविशत् विसृज्य सा शुचापन शोकसम विघ्नमानसः। भावार्थ, संजय ने कहा, इस प्रकार शोक से संतप्त हुआ मन वाला अर्जुन युद्ध भूमि में ये कहकर बाणों सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गया। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे कृष्णार्जुन संवादे धर्मकर्म युद्ध योगो नाम प्रथमोऽध्यायः। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्मविद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में धर्मकर्म युद्ध योग नाम का पहला अध्याय संपूर्ण हुआ। हरि ओम तत्सत।